सुबह आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। This is a blessed day. ये आशीर्वादित दिन है। Say amen. कहिए आमेन। And when you say amen, you agree with the word. जब भी आप आमेन कहते हैं तो आप प्रभु के वचन से सहमत होते हैं। Don't say amen to anything that is contrary to God's word. जो भी बातें प्रभु के वचन के विरोध में है उन बातों को आमेन मत कहना। Even on the Facebook. फेसबुक पर भी When you hear a wrong message, जब कोई गलत संदेश आप सुनते don't हैं write amen. तो किसी भी संदेश के लिए आमेन मत You'll लिखिए। open up to receive what they have said. क्योंकि जब भी आप किसी भी बात के लिए आमेन कहते हैं तो जो उन्होंने कहा है वो स्वीकारने के लिए आप Because तैयार your हो words are जाते very हैं। powerful. क्योंकि आपके जो शब्द हैं बहुत सामर्थ्यशाली हैं। Amen. Amen. You open the door of your soul, of your heart to receive. जब आप आमेन कहते हैं तो अपने प्राण का अपना दिल का दरवाजा आप खोलते हैं ताकि आप उन शब्दों को Okay, let's स्वीकारें। आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। We know how our words are so powerful. हम जानते हैं हमारे शब्द कितने ज्यादा सामर्थ्यशाली हैं। Knowing the word of truth, सच्चाई का वचन जानकर we boldly want to declare. हम धाड़स से आश्वासन से ये घोषणा करना चाहते Because your हैं word says, क्योंकि आपका वचन कहता है you shall have whatsoever you say. कि जो भी तुम कहोगे तुम्हें मिलेगा। Whatsoever you say. जो भी तुम कहोगे। Thank you, Father. धन्यवाद So we पिता। bless this day. इसलिए हम इस दिन को आशीर्वादित करते हैं। We declare हम ऐलान करते हैं we are in favor कि हमारे पास कृपा है with God परमेश्वर के and साथ with people. और लोगों का अनुग्रह भी है। We sanctify this day. हम इस दिन को शुद्धिकरण मिलाते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you are a creator. कि आप हमारे रचयिता You are हैं। everything. आप हमारा सब कुछ हैं। We believe. हम विश्वास करते So we हैं। declare, इसीलिए हम ऐलान करते you are our हैं God. आप हमारे खुदा हैं Forever. हमेशा के लिए। We also believe आमेन। हम ये भी विश्वास करते and so हैं declare और ये ऐलान करते that हैं you sent Jesus कि आपने यीशु को भेजा for our sake. हमारे खातिर। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We were disqualified, हम तो लायक नहीं थे but because of Jesus, पर यीशु की वजह से we are qualified. आज हम लायक बन चुके And हैं because of Jesus, और यीशु की वजह से we have the greatest witness, हम बड़े गवाह हैं। that is Holy Spirit वो है पवित्र आत्मा। in us. बड़ा गवाह जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर है। That is why we have become God's temple. इसीलिए हम परमेश्वर का मंदिर बन चुके Today हैं। God is in us, आज परमेश्वर हमारे अंदर है। not in the temples made by human hands. जो इंसान के हाथों से मंदिर बनाए उस मंदिर में परमेश्वर नहीं है। Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। resist the devil हम शैतान का सामना करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, I was teaching you about how to build an environment of a miracle for a miracle. कि चमत्कारों वाला माहौल हमारे आसपास कैसे खड़ा करना है वो मैं आपको सिखा रहा था। We need to prepare an environment और हमारे आसपास के माहौल को हमें तैयार करना so चाहिए that miracle happens. ताकि चमत्कार हुए। You know, God never wants us to be sick and healed, sick and healed, sick and healed. No. परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हमेशा बीमार पड़े फिर ठीक हो, फिर बीमार पड़े फिर ठीक He हो। wants that you prepare परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार an रहें। environment ऐसा माहौल हम तैयार where you करें live healthy. जहाँ पे आप सेहत में रहें। Amen. आमीन। Now that old messages are gone. जो पुराने संदेश है अब वो हो चुके We are in the हैं। new time. हम नए समय में हैं। Amen. आमीन। We are in the new time. हम नए दौर में हैं। A time of acceleration. ऐसा दौर जहाँ पे सारी बातें Wait. झटपट होंगी। You know, you can expect and believe things to happen quickly. आप अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि इस जमाने में सारी बातें झटपट So we need होंगी। to renew our mind. तो हमें अपने मन को नया करना We है। don't have to have that old mind. हमारे पास वो पुराना मन नहीं होना Yeah, the old चाहिए। mind said, oh, we have to fast and pray and wait and wait and wait. And one day God will do it for और us. पुराना संदेश कहता है कि हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, रोना है, फिर एक दिन प्रभु हमें देगा। And we don't know whether He'll do it or और not. हमें ये भी नहीं पता होता कि प्रभु करेगा But या He's a नहीं good करेगा। God. पर वो अच्छा परमेश्वर है। See, that kind of thought was old. और उस तरह की जो सोच है वो तो पुरानी सोच थी। Now you have to renew your mind. अब आपको अपने मन को नया करना है। Expect great things quickly. बड़ी बातों की उम्मीद कीजिए कि वो झटपट होंगी। Amen. Amen. See, you are going to bring that to pass. और ये आप ही कर दिखाएंगे। Amen. Amen. It's your faith, ये आपका विश्वास which is है based on the right knowledge. जो सही ज्ञान पर आधारित है। Amen. Amen. See, now the faith is on the right knowledge. हमारा जो विश्वास है वो सही ज्ञान पे होता If है। your faith is in the old message, knowledge, आपका जो विश्वास है वो पुराने तरह के संदेश पर है that won't work today. तो वो विश्वास आज काम नहीं करेगा। Though if you're immature हो सकता है आप or बचकाने just हो growing, या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं it may work to a certain extent.
थोड़ी हद तक ये बातें काम कर दिखाएंगी। You know, you must hear my message that I spoke yesterday. जो कल मैंने संदेश दिया है आप सुनिए, It's a really powerful message. बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश I है। spoke about healing मैंने आरोग्य के बारे में बोला है, because though the pandemic is gone, क्योंकि भले ही ये महामारी चली गई है, Holy Spirit told me पवित्र आत्मा ने that मुझसे कहा fear is still in people. कि अब भी लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर डर है। The pandemic is gone, ये महामारी तो चली गई है, but it brought so much fear पर इसके साथ वो अपना डर that इतना people लेकर are आई still living in fear. कि अब भी बहुत से लोग डर में जी रहे हैं। You know, some have said, "No, I don't fear," और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं डरता, but their faith doesn't work. पर फिर भी उनका विश्वास काम नहीं करता है। See, fear robs your faith. और जो डर है वो आपके विश्वास को You know, चुराता the है। problem is fear has different forms. और परेशानी ये है कि डर के अलग अलग रूप हैं। That's what Holy Spirit taught me. यही पवित्र आत्मा ने मुझे There are सिखाया। even hidden fears. एक छिपे हुए डर भी हैं, Hello, hidden fears छिपे हुए डर हैं which you don't know. जो आपको नहीं पता चलता। Why you're fearing? क्यों आप डर रहे हैं? Why your faith is not working? क्यों आपका विश्वास काम नहीं Why कर when you रहा want to है? believe, you're restricted और to क्यों believe? जहाँ पे आप विश्वास करना चाहते हैं पर फिर भी आप विश्वास Why नहीं कर you're पाते doubting? हैं? क्यों आपके मन में Why you have शंका है? unbelief? क्यों आपके अंदर Why अविश्वास you है? think that I don't know whether God will bless me or क्यों heal आपको me? ये लगता है कि मुझे नहीं पता प्रभु मुझे आशीर्वादित This करेगा is या नहीं fear करेगा? hindering your faith to work. और ये छिपा हुआ डर है जो आपके विश्वास को काम करने में अड़चन Faith ला रहा है। grabs those things, विश्वास झटपट वो चीजें ले but लेता fear है, robs your faith that you don't have anything there. पर जहाँ डर आता है तो आपका विश्वास दब जाता है और फिर आपको So- कुछ नहीं मिलता। You must hear my message that I spoke yesterday. तो जो कल मैंने संदेश दिया है आप वो सुनिए, That is very powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश You है। know, there are some things that will shock you. और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर That देगी। it's not by prayer प्रार्थना से नहीं मिलता that you get healing. कि आपको आरोग्य मिलेगा। See, it's not by prayer you can save someone. ऐसे नहीं है कि आप प्रार्थना करेंगे तो किसी का उद्धार होगा। No. नहीं, You cannot save anyone by prayer. प्रार्थना से किसी का उद्धार नहीं होता है। You can keep the demons away, और प्रार्थना से आप दुरात्माओं को दूर रख सकते हैं, but they have to act on the word to receive पर अगर salvation. उन्हें उद्धार पाना है तो जरूरी है कि वो वचन सुने और वचन को स्वीकारे। Amen. Amen. On their own will. अपनी मर्जी से। Your prayer is your will, प्रार्थना तो आपकी मर्जी है, not their will. उनकी मर्जी नहीं। You are asking. आप बोल रहे हैं, They are not accepting. वो तो नहीं स्वीकारते हैं, Why will God enter their heart? क्यों फिर प्रभु उनके जीवन में जाएगा? So, people are using prayer तो बहुत से लोग प्रार्थना का where इस्तेमाल they कर need to रहे believe हैं in the word. जहाँ पे सिर्फ आपको वचन पर विश्वास करना So, you heard चाहिए। that message about तो yesterday. कल जो मैंने ये संदेश दिया है आप And सुनिए। it's a beautiful thing how we can receive healing. और आरोग्य कैसे मिलना है ये बहुत ही सुंदर चीज है। In short, I said, if the Lord has borne your sickness, you don't have to bear it. और थोड़े में मैंने कहा है कि अगर प्रभु ने आपकी बीमारी को क्रूस पर उठाया है, अपने शरीर में सहन किया है, तो आपको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं If you है। are bearing it, अगर अब भी आप अपने शरीर में वो बीमारी लेकर चल रहे हैं, that means you're saying that Jesus has not borne it. तो आप बताना चाहते हैं कि ये बीमारी प्रभु यीशु ने अपने शरीर में नहीं ली। And if Jesus was bearing because of his own sin, और अगर यीशु ये सारी बीमारी जो सहन कर रहा था अपने पापों की वजह then से, you could think that way. तो फिर आप इस तरह से सोचते तो सही But होता। since he didn't sin, पर क्योंकि उसने कभी पाप किया ही yet he नहीं, bore फिर भी उसने वो बीमारी the सहन effects की of sin, जो पाप के परिणाम थे, sickness of sin, जो बीमारी पाप से disease आई, of sin, ऐसा रोग जो पाप से curse of आया, sin, ऐसा श्राप जो पाप की वजह से आया, then whose did he bear? तो फिर किसके पापों का और उसके नतीजों का उसने ये बातें सहन की? Yours and mine. आपके और मेरे। Amen. Amen. If he bore it, अगर उसने ये बातें अपने शरीर I'm में ली not gonna bear है, it. तो फिर मैं इन बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। amen. Amen. So hear that message, that's very powerful. तो वो संदेश सुनिए, बहुत ही सामर्थ्यशाली है। You know, we have some internet problems here too. I don't know why. और यहाँ पे और पूना की कलीसिया में भी इंटरनेट की बहुत तकलीफ है। You know, then many write to me, Pastor, we are all waiting for your message, but always you have some problem. और बहुत से लोग लिख के भेजते हैं कि हम आपके संदेश के लिए रुकते हैं पर इंटरनेट में बहुत तकलीफ आती है। Some of us should help in all these areas. और कोई ना कोई ज़रूर आए ताकि हमारी इन भागों में मदद कर सके। Okay. You know, in the first part I was speaking
about Lazarus. और पहले भाग में मैंने लाजरस के बारे When में आपको Lazarus बताया। was sick, ये लाजरस बीमार they था told Jesus, और फिर उन्होंने यीशु से कहा, and the first thing Jesus did to bring the miracle और सबसे पहला काम जो यीशु ने किया ताकि चमत्कार कर दिखाए, was he said by faith, उसने विश्वास की भाषा बोली this sickness will not end in death, और कहा कि ये बीमारी का नतीजा मृत्यु नहीं है, but for God's glory. पर ये परमेश्वर की महिमा होगी। Every healing gives glory to God. हर तरह का आरोग्य और चंगाई प्रभु को महिमा देता है। Amen. Amen. Sickness never gives him glory. किसी भी तरह की बीमारी परमेश्वर को गौरव नहीं देती, Healing gives him glory. पर जब उस बीमारी से आप आजाद होकर आरोग्य पाते हैं तो ये बात परमेश्वर को महिमा देती है। Amen. Amen. Because sin brought us, did not restricted us to enter into the glory. क्योंकि ये पाप ही है जिसने हमें महिमा में प्रवेश करने से रोका। Sickness hinders to enter into the glory. जो बीमारी है वो हमें महिमा में प्रवेश करने से रोकता है। Okay, so miracle began from here. तो चमत्कार की शुरुआत यहीं से हुई। Don't think that for Jesus it was easy. No. ऐसे ना सोचिए कि यीशु के लिए ये सब करना बहुत This is आसान a था, religious belief और ये तो धार्मिक सोच है that Jesus was God, so he could do it. ये तो धार्मिक सोच है जहाँ पे लोग कहते हैं कि यीशु तो परमेश्वर था इसलिए वो ये सब कर दिखाया। He is the word, he is called the word in heaven. और स्वर्ग में उसे वचन कहा गया है, But when he put on flesh, पर जब उसी वचन ने शरीर को धारण किया his earthly name was given Jesus. तो उसे धरती के लिए जो नाम दिया गया था वो है यीशु। He lived as a man और उसने इंसान की तरह जीवन बिताया। 100%. 100% वो इंसान था, without sin. बगैर पाप के। Amen. Amen. But he did miracles as a man. पर एक इंसान होने के नाते उसने As a चमत्कार prophet. किए, एक नबी होने के As a नाते, man of God. एक परमेश्वर का दास होने के नाते। Amen. Amen. So he had to do everything, all that preparation that we are required to do. तो जो आज हमें तैयारी करनी पड़ती है चमत्कार करने की दिखाने के लिए, वही यीशु को भी करनी पड़ी। Amen. Amen. Know this. ये बात That's why जानिए। he could say, इसीलिए यीशु ने कहा, a time is coming. एक ऐसा समय आ रहा है, You, my children, will do greater miracles than what I did. तुम जो मेरे बच्चे हो मुझसे कई ज्यादा बढ़कर चमत्कार करोगे। If he is God doing miracles, that means we are greater than God. अगर वो परमेश्वर है जो चमत्कार कर रहा है, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से बड़े हैं? No. नहीं। As a man he did it. एक इंसान होने के नाते As उसने our ये सब brother किया। he did it. हमारा भाई होने के नाते उसने ये As an सब elder किया। brother he did it. हमारे बड़े भाई होने के नाते उसने ये सब किया। Amen. Amen. So if you think that way, तो अगर आप इस तरीके से सोचें, then you will have faith to do the same works that Jesus did and later on greater works. तो आपके मन में ऐसा विश्वास आएगा जो यीशु के मन में था और यीशु से बढ़ के चमत्कार आप करेंगे। Nowadays we are seeing so many miracles. और आजकल हम देख रहे हैं कितने चमत्कार हो Even रहे yesterday हैं। one lady had come. और कल भी एक स्त्री आई थी Yeah. She had tumors in her throat. और उसके neck. गले में एक गांठ थी And first it was very small. और वो गांठ पहले बहुत छोटी थी And then she didn't do anything. और फिर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। But as months went, जैसे महीने बीतते It चले started to गए, grow. वो जो गांठ है वो बढ़ती and चली it गई was totally visible. और वो गांठ इतनी बढ़ गई कि सबको दिखाई देने लगी। Then she came to me for prayer. और फिर वो मेरे पास आई प्रार्थना के लिए I just rebuked it. और मैंने सिर्फ उसे धमकाया And I told her what to do. और मैंने उसे बताया कि क्या करना That is very चाहिए important. I gave this message yesterday. What to और do. हमें क्या करना चाहिए, ये संदेश मैंने कल दिया जो बहुत महत्वपूर्ण And है। yesterday she comes and tells. और कल वो आकर कहने She लगी said in the night time yesterday she saw और उसने कहा कि कल रात को मैंने देखा it has totally vanished. कि वो जो गांठ है पूरी तरह से गुम हो गई है। Amen. You know, Amen. we are seeing and hearing so many miracles. हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं कि कितने चमत्कार हो रहे Amen. हैं। Amen. Open your heart and your mind to expect more. अपने मन और अपने दिल के दरवाजों को खोलिए कि बड़ी-बड़ी बातें होने वाली Unless you're हैं। hungry and thirsty for God, God is not going to fill you. जब तक आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं, प्रभु आपको संतुष्ट नहीं करेगा। Amen. Amen. You should have a desire. आपके मन में वो इच्छा होनी I want to चाहिए know you. कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता I want to हूँ, be like you. मैं आपकी तरह बनना चाहता I want to हूँ, work like you. मैं आपकी तरह काम करना These चाहता are हूँ। so powerful prayers ये बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थनाएं that हैं Christians never attempted these kind of prayers. जो प्रार्थनाएं मसीहों ने कभी नहीं की हैं। They are still praying the basic old kind of prayers. वो अब भी छोटी मोटी प्रार्थनाएं कर रही है जो पुराने सोच के हिसाब से Oh, थी Prabhu, daya karo, Prabhu, acha karo, Prabhu. But this prayer is gone now. और ये प्रार्थनाएं अब बीत चुकी हैं। It is removing you from the authority of who you are in Christ. जब आप ये प्रार्थनाएं करते हैं तो मसीह में जो आपको अधिकार मिला है उस अधिकार से आप बाहर चले जाते हैं। Amen. Amen. Come out of all that now. इन सारी बातों से आप बाहर Now निकलिए। don't hear those messages. अब वो संदेश मत सुनिए।
That's not the now time. और वो अब का समय नहीं है. Amen. It's a new time. ये नया समय If you're not है. renewing your mind अगर आप अपने मन को नया नहीं करते in हैं this new time, इस नए दौर में, we have no place in this new time. तो फिर इस नए दौर में हमारे लिए कोई जगह नहीं We बचती are है. born for this time. हमारा जन्म ही इस दौर के लिए हुआ है. Amen. Amen. You know, you need to thank the Lord. One day I will teach you about all that. और Okay? आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए. ये सारी बातें मैं I एक दिन will आपको teach you the high सिखाऊंगा. level prayers. जो ऊंची तरह की प्रार्थनाएं हैं वो मैं आपको See, सिखाऊंगा I didn't pray for oh God, please heal her. कि हे प्रभु कृपा से आरोग्य देना. That prayer doesn't work. ऐसी प्रार्थनाएं काम नहीं करती हैं. Amen. Amen. That prayer doesn't work. ये प्रार्थनाएं काम नहीं करती. And be prepared in your heart with faith. और विश्वास से अपने मन की तैयारी That's very कीजिए. important. ये बहुत Okay. जरूरी है. So the miracle began because of the faith words of Jesus. जो विश्वास की बातें यीशु ने बोली वहीं से चमत्कार की शुरुआत हुई. Did you see this here? That a miracle begins the moment you confess faith. हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस पल यीशु ने विश्वास की कबूली की वहीं से चमत्कार शुरू हुआ. Your confession of the word takes you into the victory. वचन की जब आप कबूली करते हैं तो यही बात आपको विजय में ले जाती है. That's why yesterday I taught, इसलिए कल मैंने सिखाया. after I declare and decree or rebuke the sickness, तो एक बार जब मैं ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ और इस बीमारी को धमकाता हूँ, there are some things you need to do. तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको करनी हैं. You hear that message. वो संदेश आप सुनिए. What you should do. आपको क्या करना And when you चाहिए. do, और जब आप करते हैं you will see the miracle. तो आप चमत्कार होते देखेंगे. Amen. Amen. Okay. The moment you begin to speak the faith word, और जिस पल आप विश्वास की बातें बोलना शुरू करते at the हैं same time also begins the battle against your faith. और उसी समय विश्वास की लड़ाई शुरू हो जाती है. It becomes rougher, और tougher. ये जो लड़ाई है वो ज्यादा घमासान हो जाती Why? है. Because you क्यों? are showing a stand for God. क्योंकि आप दिखाते हैं कि मैं तो प्रभु के वचन पे ठहरता हूँ. Amen. Amen. When you take a stand for God, हम प्रभु के पक्ष में जब हम the ठहरते demons हैं confront you. तो दुरात्माएं आपके विरोध में आती हैं. When you don't, पर जब आप ये नहीं करते हैं then they will let anything happen to you. तो फिर दुरात्माएं कुछ भी आपके साथ They होने can put देंगी. anything on you वो आप पर कुछ भी डाल सकती because हैं. they know you're not resisting them. क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ भी आपके जीवन में करें आप तो उनका सामना Doesn't करेंगे God say नहीं. resist the devil? क्या परमेश्वर ने हमें नहीं कहा है कि शैतान का सामना Resist करो the influence of the devil और शैतान का जो प्रभाव है उसका सामना and he करो will flee. और वो भागेगा. That means if you don't resist, इसका मतलब है कि अगर आप सामना नहीं if you're करते not हैं, confronting the devil, अगर आप शैतान से युद्ध नहीं लड़ते हैं, you're submitting to him. तो फिर आप अपने आप को उसके हवाले छोड़ You have देते been हैं. given faith to resist the पर devil. आपको विश्वास इसीलिए दिया गया है कि आप शैतान से मुकाबला करें. You know, yesterday I was teaching them. और कल मैं सिखा रहा था. Every day we are fighting the sickness and disease. और हर दिन आप बीमारी और रोग से लड़ते Every day we हैं. are fighting to be healthy. हर रोज आप लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं कि आप सेहत में Because रहें. everything is contaminated. क्योंकि सारी बातें अशुद्ध हैं. Air bolo, चाहे हवा हो, water bolo, पानी हो, food, खाना हो, medicines. दवाइयाँ हो. You take one medicine, इधर थोड़ा ठीक करता है, दूसरा जगह बर्बाद करता है. So these are all hidden things that is happening. तो ये सारे छिपे हुए काम हैं Okay. जो हो रहे हैं. So everything is attacking us. तो सारी बातें हमें अशुद्ध कर And रही all हैं. over the devil. और शैतान भी. So every day we are fighting to keep up good health. तो हर रोज हम लड़ते हैं ताकि हम अच्छी सेहत में And बने health रहें. is so important. और सेहत में रहना I've बहुत जरूरी seen है. People who are good in health work for the Lord very faithfully. और मैंने देखा है कि जो लोग तंदुरुस्त होते हैं, अच्छी सेहत में होते हैं, तो विश्वास योग्य तरीके से प्रभु की सेवा करते हैं. But the moment there's some problem in their health, पर अगर शरीर में कोई तकलीफ हो जाती है, they even stop growing in the spiritual. तो आत्मा में बढ़ना भी मुश्किल हो जाता That है. desire went away. वो इच्छा ही आत्मिक बातों के लिए चली Because all the जाती desire है. was, मेरा तबीयत ही ऐसा है यार, मैं क्या करूँ ना, कैसा प्रेयर करूँ ना, कैसा बाइबल पढ़ूँ ना, क्या मालूम क्यों प्रभु ऐसा करता है, क्यों आरोग्य. See, all unbelief, doubt, fear comes. अविश्वास, शंका, डर, ये सारी बातें मन में आती हैं. So physical health is very important. तो तंदुरुस्त रहना शरीर में बहुत जरूरी है. Amen. Amen. If you have good health, अगर आपकी सेहत अच्छी you'll है get up in the morning, तो आप सुबह उठते you know, हैं, you'll be active. आप स्फूर्ति you'll में read the रहेंगे, word, आप वचन you'll पढ़ेंगे, pray. आप प्रार्थना करेंगे.
You'll have faith. आपके मन में विश्वास होगा। In sickness, you don't have faith. बीमारी में तो आप सुस्त पड़ जाते हैं, आपका विश्वास ही You काम become नहीं a करता victim more than a victor. और विजेता से बढ़कर आप शिकार बन जाते And it's हैं। easy for the devil to influence you negatively. और इस हाल में शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है कि नकारात्मक असर So आप पर every डाले। day we need faith to fight the sickness. तो बीमारी से लड़ने के लिए हमें हर रोज विश्वास की जरूरत है। Amen. Amen. And what is that faith on is very important. और किस बात पर आप विश्वास रखते हैं ये भी मायने What does रखता it है। mean, faith? विश्वास का मतलब क्या है, That is also very ये important. जानना भी जरूरी So है। keep on hearing my messages. तो मेरा संदेश सुनते रहिए। If you have missed it, अगर आपने ये खो दिया है, go on the Facebook. फेसबुक पर जाइए, Everything is free. सारी बातें मुफ्त में हैं। संदेश सुनिए। You know, there was a time we used to sell messages. एक समय था कि हम संदेश की सीडी बना But now के we are all बेचते giving free. थे, पर अब तो सारी बातें फेसबुक पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। But don't think, अरे free है क्या, फिर मैं कुछ नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है. You know, if you're sitting here, अगर आप यहाँ पर आप बैठे हैं using this hall and light and fans and everything, और जहाँ पे लाइट है, फैन है, सभी बातों की सुविधा you है, know, Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा you must tell them, even if you have not paid, someone has paid. कि अगर तुमने इन सारी बातों के लिए पैसे नहीं भरे हैं, किसी न किसी ने तो भरे हैं। Amen. Amen. Remember this always. कोई भी सुविधा मुफ्त में नहीं मिलती, See, because it is church means everything is free. No. क्योंकि चर्च है तो सब कुछ मुफ्त में है, ऐसा नहीं We है। have to pay. हमें सारी बातों के लिए पैसे देने पड़ते You know, हैं। some people say, no, after 3 months I will give tithe, 6 months. See, every month we are paying. कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद मैं If we दशमांश have दूंगा, Christians like this, पर हमें तो हर महीने we'll पैसे भरने pay पड़ते tithes हैं। after 6 months. अगर ऐसे मसीह हैं जो 3 या 6 महीने के Then बाद 6 दशमांश months देंगे, church बंद करके रखने पड़ेगा. और उसके बाद तुम tithes पैसा दिया तो हम church start करेगा. So these kind of Christians mentality is very different. तो इस तरह के मसीहों की सोच ही बहुत They अलग don't है। understand. उन्हें ये बात नहीं समझ आती। If in your house you run a house, अगर आप अपना घर चलाते हैं, every month you have to spend. अपने घर का Isn't it? खर्चा आपका हर महीने का है। मंथली भाड़ा रहता है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, मंथली पानी का बिल रहता है, मंथली खाने का रहता है, मंथली see monthly it is. हर चीज का बिल महीने महीने आता है। But some Christians say, no, after 3 months, after 6 months I will give. पर कुछ मसीह लोग जब चर्च की बात आती है तो कहते हैं कि 3 महीने या 6 महीने के बाद हम दशमांश Do you देंगे। do that at home? क्या आप घर में ऐसा करते हैं? नहीं, 6 महीने के बाद रेंट भरता हूँ मैं. No, you know it. आप घर पे तो ऐसे But when नहीं it करते comes to the हैं, house of God, पर जब प्रभु के घर की बात we आती have this है mentality. तो हमारी सोच ऐसी हो जाती After है 2-3 months I will give. कि 2-3 महीने के बाद मैं दान दूंगा। We have to run every month. हमें हर महीने खर्चा करके चर्च चलाना पड़ता है। Amen. Amen. Okay. So when you take a stand for the Lord, तो जब आप प्रभु के पक्ष में खड़े रहते for the हैं, kingdom principles, प्रभु के राज्य के नियमों के you know, लिए there's a खड़े way रहते the हैं kingdom of God works. और परमेश्वर का राज्य एक तौर तरीके से काम प्रभु करता का है। राज्य कैसा चलता है वो विश्वासी लोग सीखना चाहिए. You must learn how the kingdom of God works. और प्रभु का राज्य किन नियमों पर चलता है There वो are नियम rules. सीखना जरूरी है। There are kingdom principles. ऐसे राज्य के नियम हैं। Amen. Amen. That's what the Bible says. Seek first His kingdom. इसीलिए बाइबल कहती है कि सबसे पहले प्रभु के राज्य की खोज करो How God's kingdom works. कि प्रभु का राज्य कैसे काम करता Once you है। know it, एक बार जब आप वो जान लेंगे then you will see the things of the world coming to you. तो फिर आप देखेंगे कि दुनिया की चीजें खुद ही आपके पीछे आएंगी। Then the Bible says that. क्या बाइबल ये बात नहीं Seek कहती है first how God's kingdom कि works. पहले देखिए कि किस तरीके से प्रभु का राज्य काम करता है। Don't seek the things of this world first. दुनिया की बातों को मत ढूंढिए। No. नहीं। You seek how God's kingdom works. सबसे पहले आप देखिए कि प्रभु का राज्य किस तरीके How से does काम God करता है। operate? परमेश्वर किस तरीके से काम करता How है does His administration operate? और उसका जो कार्यक्रम है, वो जो कार्यकर है, वो कैसे चलता Once है। you put to use kingdom principles, जब आप अपने जीवन में राज्य के नियमों को लागू what you are करेंगे seeking for तो जिन बातों की खोज में आप will हैं come running to वो you. बातें खुद ब खुद दौड़ के आपके पीछे Amen. आएंगी। Amen. Let be anything. चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो, Healing, blessing, financial prosperity, anything. आरोग्य हो, आशीर्वाद हो, पैसों में तरक्की हो, कोई भी चीज क्यों ना That's the हो, way God wants you to live. और इसी की तरह परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करें। You live heaven culture. आप स्वर्ग के परंपरा के हिसाब से The जिए। things you're desiring, seeking will come to you. तो जो बातें आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, जिन बातों की लालसा आपके मन में है, वो बातें ढूंढ कर आपके It's so पास आएंगी। powerful. ये बातें बहुत सामर्थ्यशाली हैं। Amen. Amen. This is the right way. और ये सही तरीका है। Giving belongs to the kingdom principles. और जहाँ देना आता है तो ये तो प्रभु के राज्य का एक नियम You're है। giving your tithes and offerings belongs to the kingdom principles. जब भी आप दान और दशमांश देते हैं तो प्रभु के राज्य का ये एक Then नियम you will है। not lack financial problem. और ये नियम के हिसाब से जब आप जीवन चलाएंगे तो आपके जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं Are होगी। you understanding क्या आपको this? समझ में आ रहा है? Okay.
So, Satan doesn't like that you operate by kingdom principle. तो शैतान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि प्रभु के राज्य के नियमों के हिसाब से आप अपना जीवन चलाएं। That is representing authority of heaven on earth. और ये स्वर्ग के अधिकार को बताता है धरती पर। We were praying for years. हम सालों से प्रार्थना Lord, करते let आ your रहे kingdom हैं come. कि प्रभु तेरा राज्य उतरे। Amen. Amen. When we operate with God's kingdom, जब आप प्रभु के राज्य के नियमों के हिसाब से काम you करते हैं operate in authority. तो आप असलियत में अधिकार में And चलते Satan हैं। doesn't want that. और शैतान को ये बात पसंद नहीं You है show it's not the right and authority of the kingdom of darkness, but the right and authority of the kingdom of light. क्योंकि आप दिखाते हैं कि ये जो हक और ये अधिकार है ये अंधकार के राज्य का नहीं है पर प्रकाश के राज्य का है। Sickness and disease belong to the kingdom of darkness. बीमारी और रोग ये तो अंधकार के राज्य की चीजें I don't हैं। accept it. मैं इसे नहीं स्वीकारता हूँ। I bring the kingdom of light principles here. मैं परमेश्वर के राज्य को प्रकाश के राज्य के नियमों को यहाँ पर There लागू is no करूँगा। sickness in heaven, और स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है so I don't accept it. तो मैं भी नहीं स्वीकारता Because I am हूँ living in the kingdom of heaven, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य में जी रहा हूँ having authority of the kingdom of heaven. जिसके पास परमेश्वर के राज्य का अधिकार What I है। say comes to pass. जो मैं करता हूँ वो होकर रहता That's the way है you're bringing the kingdom of God down. और इसी तरीके से आप प्रभु के राज्य को नीचे लाते हैं। Kingdom of God person doesn't say, please प्रभु दया करो प्रभु, नहीं, कुछ नहीं होने वाला उससे. You must hear my message yesterday. It doesn't work that way. कल मैंने संदेश दिया है वो सुनना बहुत जरूरी है। You must hear my message yesterday. सुनिए जो कल मैंने दिया है संदेश, Because we all need healing. क्योंकि हम सभी को आरोग्य की जरूरत Healthy. है। हमें सेहत में रहना जरूरी Daily. है, हमें तंदुरुस्त रहना जरूरी है। Amen. Amen. You don't know what is inside here. आपको नहीं पता है happening. कि आपके शरीर में अंदर क्या हो रहा है। Suddenly you see big tumor coming, this happening, that happening. अचानक से कहीं पे भी गांठ आ जाती है, कमजोरी होती है, कुछ भी शरीर में महसूस होता है। You don't do it. It happens. आप खुद तो नहीं करते हैं, ये बातें खुद ब खुद होती हैं। When you go to the doctor, then you come to know. जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है। This lady said, I didn't go to the doctor. और ये जो स्त्री है उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। If I would go to the doctor may say this problem, that problem, cancer problem. अगर मैं डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर तो बड़ी बातें बोलता कि ये तो कैंसर Because है, till that lady knows it is not, she doesn't know whether it's cancer or not. क्योंकि वो स्त्री को तब तो नहीं पता था कि ये कैंसर है या नहीं। Yeah. Someone pick up the phone, please. So, there is no fear. तो डर नहीं है। See, they're talking there, just call them. They are busy in their own world. Yeah, give them there. See, Kenneth is there, or Shakana is there. Give it to Shakana. Okay, did you understand here? क्या आपको यहाँ पे तक समझ में आया है? So, she could believe. तो वो विश्वास कर सकी। She didn't have fear. उनके बस उसके मन में डर नहीं Because the था, moment you get the doctor's report, क्योंकि जिस पल आपको डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में Your मिलती faith है, leaves you. फिर आपका विश्वास आपका काम नहीं your करता। faith to believe for good health leaves you. और जो अच्छी सेहत के लिए आपके मन में विश्वास था वो विश्वास चला And जाता then the है। devil keeps on prompting. फिर शैतान बार बार मन में Now आके you're gonna फुसफुसाता है, die. अब तो तू मरने वाली है। हाँ, वो चालू है उसका भाषण. So when you confess the word of God, तो जब भी आप प्रभु के वचन को मुंह When से कबूल sickness करते attacks हैं, you, जब बीमारी आप पर हमला No. करती है, आप कहिए नहीं, I'm not accepting it. मैं इसे नहीं स्वीकारता हूँ। Then you're not submitting to the devil. और जब आप ये कहते हैं तो आप अपने आप को शैतान के हवाले नहीं छोड़ते But when you हैं। don't confess, पर जब आप कुछ भी when कबूल you नहीं don't करते हैं, fight the good fight of faith, जब आप विश्वास की लड़ाई when नहीं you लड़ते don't हैं, resist, जब आप सामना नहीं करते हैं, then you let the kingdom of darkness work in your life. तो फिर आप अंधकार के राज्य को इजाजत देते हैं कि आपके जीवन में There काम was a करे। time एक समय था, before we become a Christian, मसीह होने से we are in the पहले kingdom of darkness, हम अंधकार के राज्य में थे, a place of Satan's authority, ऐसी जगह जहाँ पे शैतान का राज चलता Over our है, life. जो हम पे भी राज कर रहा because we था, were sinners. क्योंकि हम पापी थे, So we belong to the kingdom of darkness. तो हम शैतान के राज्य के It's थे। a kingdom. वो भी एक राज्य है। Kingdom मतलब अधिकार चलता है किसका? शैतान का. In the kingdom of darkness, the authority of Satan works over you. और जहाँ पे अंधकार का राज्य होता है तो शैतान का अधिकार आप पर चलता So the है। moment you believed in Jesus, तो जिस पल आप यीशु पर विश्वास God करते हैं, removes you from the kingdom of darkness. तो परमेश्वर आपको अंधकार के राज्य से बाहर Means निकालता from है। the mastership or the lordship of the devil. इसका मतलब है कि अब आप शैतान के प्रभुता में नहीं हैं। Amen. आमीन। Who used to have authority over you. जिसका अधिकार आप पर चलता था, You couldn't fight him. आप उससे लड़ नहीं सकते थे। But now, पर अब you belong to the kingdom of
God. आप परमेश्वर के राज्य के हो He चुके has हैं। no right over you. अब शैतान का कोई हक आप पर And नहीं if that है। king comes from the kingdom of darkness, you being in the kingdom of light have more authority than the kingdom of darkness. You can resist it. अगर अंधकार के राज्य से कोई भी चीज बाहर निकलकर आपके जीवन में आती है, क्योंकि आप प्रकाश के राज्य में हैं, उससे लड़ने का अधिकार और हक आपके पास है। It's not your physical strength. और ये तो शारीरिक ताकत नहीं It's है, your faith. पर ये आपका विश्वास है। Amen. Amen. It's your faith. ये आपका विश्वास You है। have more authority आपके पास ज्यादा अधिकार because the है, kingdom of God is ruling the kingdom of darkness. क्योंकि परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य पर काम करता है। Amen. Amen. See, the devil doesn't want you to know this. शैतान नहीं चाहता है कि आप ये बातें जानें। You belong to the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के हो चुके God is हैं। your master. परमेश्वर आपका मालिक You है। have his authority. परमेश्वर का अधिकार आपके पास Jesus है। said, all authority is given to me in heaven, earth, under the earth. और यीशु ने कहा कि पूरा अधिकार मुझे दिया गया है, जो आकाश और धरती Now और I धरती give के ye. नीचे का है। अब वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। Amen. Amen. Now you have the authority. अब आपके पास वो You're a अधिकार person है। of authority. आप अधिकार में चलने You वाले belong इंसान to the हैं। kingdom of light. आप प्रकाश के राज्य Kingdom में of हैं। God. आप परमेश्वर के राज्य में हैं। You don't submit yourself to the kingdom of darkness. और अंधकार के राज्य के हवाले खुद को मत छोड़िए। The devil doesn't want you to show the kingdom authority और of God. शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य के अधिकार में चलें। The Bible says, it tells us, और बाइबल कहती है कि वो हमें कहता है you resist the devil. कि तुम शैतान का सामना करो। He doesn't say, pray, Lord, शैतान को निकालो. It never says that. परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा है। It never even says, Lord, please heal them. It never says that. और ये भी नहीं लिखा है कि प्रभु कहता है कि तुम मांगो कि प्रभु कृपया उन्हें आरोग्य देना। What does it say? क्या लिखा है You heal the sick. कि तुम बीमारों को चंगा करो। Hello? Doesn't the Bible say that? क्या बाइबल ये नहीं कहती है? It didn't say pray for the sick. यीशु ने नहीं कहा है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो। That means you must know who you are. इसका मतलब है कि जानना जरूरी है कि हम कौन Unless हैं। you know the true identity, एक बार जब आप अपनी पहचान को नहीं जानते हैं, your faith is not right. फिर आपका विश्वास सही नहीं है। You resist the devil तुम शैतान का सामना करो and he shall flee. और वो खुद ही भाग जाएगा। Amen. आमीन। Whatever is of the devil, जो भी शैतान की है, whatever is of his darkness, जो भी बातें अंधकार whatever is की of his हैं, kingdom, जो भी बातें उसके राज्य you से have बाहर power निकली and हैं, authority to resist it. आपके पास वो सामर्थ्य और अधिकार है कि आप उसका सामना करें। If you were not living in the kingdom of light, अगर आप प्रभु के प्रकाश वाले राज्य में नहीं you होते, had no power of God to resist it. फिर आपके पास प्रभु का सामर्थ्य नहीं होता कि आप शैतान का You सामना are living करें। in the kingdom of God, आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, so you have authority तो आपके पास वो to अधिकार है। resist anything that comes of तो darkness. जो भी बातें अंधकार से आती है उनका सामना करने का अधिकार आपके पास है। Amen. Amen. Hello. Resist the devil, and God also tells him in advance, he will flee. और परमेश्वर पहले से ही कहता है कि जब भी तुम शैतान का सामना करोगे तो वो भाग जाएगा। Amen. Amen. That means if you don't resist, इसका मतलब है कि अगर हम सामना नहीं you are करते हैं submitting तो फिर आप उसके अधीन हो and you जाते keep the हैं door of the kingdom of darkness open in your और life. अंधकार के राज्य का दरवाजा आप खुद अपने जीवन पर खोलते हैं। You know, Christians thought that faith is passive. और मसीहों को लगता है कि विश्वास काम नहीं करता। Passive, मतलब इतना ऐसा fight करने की कोई जरूरत नहीं faith से. No. You have to actively do it. आपको स्फूर्ति से विश्वास का इस्तेमाल करना है। Amen. आमीन। Means actively doing it shows that no, I know this is the truth. जब आप स्फूर्ति से काम करते हैं इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि मुझे सच पता है। See, सच्चाई के लिए तुम कैसा झगड़ा करते हो? झूठ रहेगा ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है फाइट करने के लिए, isn't it? अभी आपने को मालूम है, क्या मालूम है सच है? नहीं, मैं ना मालूम नहीं कैसा, बट सच है तो नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, because truth gives you confidence. क्योंकि सच्चाई आपको आत्मविश्वास Truth gives देती you है। power to fight. सच्चाई आपको ताकत देती है There's लड़ने के nothing लिए to hide. और फिर छिपने की जरूरत It नहीं is the है। truth, ये सच्चाई है and God will back you. और जहाँ सच्चाई होती है तो प्रभु आपको You know सामर्थ that. देगा। ये बात आप जानते हैं। Amen. आमीन। When you know the truth, जब आप सच्चाई को it जानते gives you हैं confidence to तो fight. यही बात आपको लड़ने के लिए आत्मविश्वास So देती James है। 4:7 says, तो याकूब 4:7 में resist लिखा the devil है and he will flee. कि शैतान का सामना करो और वो भागेगा। That means there's a spiritual warfare इसका going मतलब on. है एक आत्मिक युद्ध चल रहा है And as a believer, और एक विश्वासु होने के you नाते must be aware of it. हमें भी पता होना चाहिए कि एक युद्ध चल रहा The है। devil is come to kill, steal, destroy. बाइबल कहती है कि शैतान आया ही है कि मारे, घात करे और चुराए। That is one top mission. और उसका सबसे
बड़ा मकसद यही है। Amen. Amen. Kill, steal, destroy. कि मारना, चोरी करना, घात करना, उसका मिशन है वो. उसका यही मकसद है। Is the false god. और वो झूठा देव है, He's come with that mission. और यही मकसद से वो यहाँ आया है। As God is influencing us to do the right, जैसे परमेश्वर अपना अच्छा असर और प्रभाव हम पर Satan डालता है कि हम अच्छा influences काम us to करें, do wrong. तो शैतान बुरा असर डालता है कि हम बुरा काम this करें। battle keeps on going. तो ये तो युद्ध हमेशा चलता रहेगा, But you have a choice. पर चुनाव आपके हाथ में है। What to submit to and what to resist. किन बातों के अधीन होना है और किन बातों का सामना That's why the करना Bible है। says, submit to God इसलिए things. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की बातों के अधीन हो Resist जाइए the devil things. और शैतान की चीजों का सामना You do कीजिए। it. ये हमें करना है। You have a choice. आपके पास चुनाव है, What you choose will happen. जो आप चुनेंगे वही होकर रहेगा। Amen. Amen. No one forces. कोई भी जबरदस्ती नहीं The करेगा, kingdom of light, kingdom of darkness. चाहे प्रकाश का राज्य हो या अंधकार का राज्य हो, कोई जबरदस्ती The नहीं choice करेगा। is yours. चुनाव आपका है। Amen. Amen. The choice is yours. चुनाव आपका है। You have the power to receive it. आपके पास उतना सामर्थ्य है कि You आप have the उसे power स्वीकारें, to resist it. आपके पास ना स्वीकारने का भी सामर्थ्य है। Amen. Amen. तुम खोल सकता दरवाजा शैतान के लिए या बंद कर सकता शैतान के लिए. तुम खोल सकता प्रभु के लिए, दरवाजा बंद कर सकता प्रभु के लिए. But one thing I want to tell you, पर एक बात आपसे कहना never चाहूंगा, close the door for God. परमेश्वर के लिए कभी दरवाजा बंद मत Then there is करना, no hope. फिर आशा ही नहीं बचेगी। His love is unconditional. उसकी जो प्रीति है वो बगैर शर्त की है। He loves you. वो आपसे प्यार करता But you है। must see that your faith is always alive. पर इस बात का to ध्यान receive. रखिए कि आपका विश्वास हमेशा जिंदा You रहे know, कि some आप उस people प्यार think, को since स्वीकारें। प्रभु प्रेम करता है ना मेरे को स्वर्ग लेके जाएगा. ऐसा नहीं है. So many are going to hell. कितने ही लोग नरक जा रहे हैं, Doesn't God love them? क्या प्रभु उनसे प्यार नहीं करता Hello? है? He loves them. प्रभु उनसे भी प्यार करता है, Then why are they going to hell? फिर क्यों वो नरक जा रहे हैं? God did everything. परमेश्वर ने सब कुछ किया, That everything that he did on the cross proved his love. और जो भी उसने क्रूस पर कर दिखाया उसने उसके प्यार को साबित किया। And you have to choose. और अब आपको चुनना है। You reject what Jesus did. जो यीशु ने किया अगर आप उसे You नकारते reject his हैं love. तो आप उसके प्यार को नकारते हैं। Hello? प्रभु बोलता मैं प्रेम कर मेरे को नहीं चाहिए. See, the work of the cross is based on his love. और जो भी क्रूस पर यीशु ने काम किया उसने प्यार के You हिसाब से agree with किया। this? क्या आप इससे सहमत हैं? Not because we were deserving he did that work. इसलिए नहीं कि हम लायक थे इसलिए प्रभु ने हमारे बदले वो क्योंकि काम हम बहुत किया, अच्छे लोग थे इसके लिए प्रभु अपने आपको क्रूस पे मर गया ताकि हम लोग क्योंकि बहुत अच्छे हैं. नहीं, हम बुरे थे वो मर गया हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, बीमारी के लिए, श्राप के लिए. So that work is the work based on his love for तो you. वो जो भी काम यीशु ने किया वो इसलिए किया क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। But when you reject that work, पर अगर आप उस काम को धिक्कारते you हैं reject his love. तो फिर आप उसके प्यार को भी धिक्कारते हैं। Amen. Amen. Okay. So, it is your choice. Fill your life with God. तो ये आपका चुनाव है कि आप अपने जीवन को प्रभु से भरें और टाइम पास करो मत भरो अपने आप को. बहुत लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आता है चर्च में उधर भागे बात करते हैं. They don't fill their life with God. और वो कभी प्रभु के जीवन से खुद को नहीं भरते हैं। See, you have to keep yourself filled either with God or of the devil. ये मर्जी आपकी है कि आप अपने जीवन को या तो प्रभु से भर दें या शैतान There से is भर no दें, center ground. और बीच की कोई जगह नहीं नहीं, है। मैं प्रभु का भी नहीं भरूंगा शैतान का भी नहीं भरूंगा, ऐसा नहीं है. अगर तुम प्रभु का नहीं भरता तो अपने आप शैतान का आ जाता है. अगर शैतान का नहीं है तो प्रभु का आता है. Amen. Amen. There is no gray area in the between. और बीच की कोई जगह नहीं है, Life, death. या तो जीवन या मृत्यु, Light, darkness. या तो अंधकार या तो I get that प्रकाश। message. और Either मैं- oblique or. और ये मैंने संदेश दिया है या तो ये या वो, Saint or sinner. या तो आप संत हैं या पापी हैं। थोड़ा सेंट का थोड़ा सिनर का ऐसा कभी नहीं. Holy Spirit told me very clearly. पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से Because कहा many are है, preaching that way. क्योंकि कुछ लोग ऐसे सिखा रहे हैं They'll call you a saint today और वो आज तुम्हें संत and tomorrow कहेंगे, you do something wrong, कल अगर आप कुछ गलत कर you're a दें sinner. तो बोलेंगे कि तुम पापी हो। वापस तुम उपवास प्रार्थना किया, महीना उपवास प्रार्थना, हाँ चल तो संत है. आज उपवास प्रार्थना नहीं किया, सिनर है. अरे आज अच्छा उपवास प्रार्थना किया, स्वर्ग जा रहे. कल नहीं किया, नरक जा रहे. See, these kind of messages, avoid it. और इस तरह के संदेश मत सुनिए। You are either a saint or a sinner. या तो आप संत हैं या पापी हैं। Holy Spirit gave such a big message about that. पवित्र आत्मा ने बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। Amen. Amen. Who are you? आप कौन हैं?
Say. कहिए आप कौन हैं? The more you say it, you'll become. जितना आप कहेंगे वैसे ही आप बनेंगे। Though you are, आप पहले से ही but in the हैं। outside also you'll look like a saint. बाहर से भी जरूरी है हम संत की तरह दिखें। Amen. Amen। Because what you confess is what is going to happen in your क्योंकि life. जिस बात की आप कबूली करेंगे वही आपके जीवन में होगा। As you think, so you're becoming. जैसे आप सोचते हैं वैसे आप You think होते I'm a जाते saint. हैं। अगर आपको लगता है कि मैं संत हूँ, You're becoming. तो आप संत की तरह बन रहे हैं। Amen. Amen। So you are a saint. तो आप एक संत हैं। Say, I'm a saint. कहिए मैं संत I'm हूँ। a saint. मैं संत हूँ। So, last time I told you, Satan hinders the one who heals, and Satan hinders or tempts the one who receives healing. तो पिछली बार मैंने आपको सिखाया है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को आरोग्य देता है उस काम में भी शैतान अड़चन लाता है, और ऐसा व्यक्ति जो आरोग्य पाने जाता है उस काम में भी शैतान So अड़चन लाता therefore, है। faith doesn't work. तो ताकि विश्वास काम न करे। See, both need faith. दोनों को ही विश्वास The की one who prays for जरूरत है। healing, ऐसा व्यक्ति जो आरोग्य the one who is के लिए come for प्रार्थना करता healing. है और ऐसा व्यक्ति जो आरोग्य पाने के लिए आया Because है। what is faith? क्योंकि विश्वास क्या It's है? opening your heart to receive. विश्वास का मतलब है कि पाने के लिए आप अपने मन को Faith खोलते says, हैं। I believe विश्वास कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ that you are my healer. कि तू ही मेरा आरोग्य You will दाता heal है, me. तू ही मुझे आरोग्य देगा। That is what is faith. यही तो विश्वास है। It's an expression of the truth of what God has said in His Word. और विश्वास का मतलब है कि प्रभु ने जो आपने वचन में कहा है आप उसे प्रस्तुत You know, करते people हैं। don't know the exact definition of faith. और विश्वास क्या है इसकी परिभाषा लोगों को It's, नहीं पता it's an है, expression of truth. और ये सच्चाई को दिखाता है। You are saying आप कहते हैं what God says is true. कि जो प्रभु कहता है वो सच है, That gives honor to God. और ये तो प्रभु को मान देता है। अगर तुम्हारा कोई बोला, सपोज दोनों झगड़ा हो रहा, तुम बोला नहीं नहीं ये जो बोल रहा है ना वो सच है, तुम कहो अरे क्या अच्छा आदमी है, ये मेरे बारे में तारीफ किया, isn't it? सही है? Hello? You agree? आप सहमत हैं? Someone testifies. और कोई गवाह देता है आपके पक्ष में ये what he is saying is कि true. ये जो कह रहा है वो सच है, You're honored. आपकी इज्जत बढ़ जाती है। तुम उसको हाथ मिलाना, अरे यार तुम मुझ पे विश्वास किया. See, it honors तो ये God. बात परमेश्वर को मान देती So है। faith is honoring God. तो विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर का That's what सम्मान the Bible करना। says. Without faith, it is impossible to please Him. इसीलिए बाइबल कहती है कि बगैर विश्वास के प्रभु को खुश करना मुमकिन नहीं When you है। show faith, you please Him. जब आप विश्वास दिखाते हैं आप प्रभु को खुश करते You're हैं, honoring Him. आप परमेश्वर को मान You are देते telling हैं। you are the truth. आप कहना चाहते हैं कि प्रभु तू ही सत्य है, What you're saying is true. जो तू कहता है वो सत्य है। Amen. Amen. I trust in you. मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। Hello. So guard your heart against all wrong thoughts. तो जो भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, इन बातों से अपने मन को बचा कर रखिए। If you're on your journey to seek healing, अगर आरोग्य पाने के सफर में आप चल रहे हैं guard your soul. तो अपने प्राण को सुरक्षित रखिए। Don't allow anything wrong, unbelief, fear to enter. अविश्वास, डर, शंका की बातों को अंदर मत आने दीजिए। More than the thoughts of the devil, be careful of the words of people. और शैतान के विचारों से बढ़कर जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों से सावधान रहिए। Their words are full of unbelief, doubt, fear, negative, everything. उनके जो शब्द है नाकारती, सामर्थ्य से, अविश्वास, शंका से भरे And हुए they हैं, have the right, और उनके पास हक more than the है devil. शैतान से ज्यादा। Devil has no right. शैतान के पास On कोई this हक earth. नहीं है इस धरती पर काम करने के लिए। He works through deception and lies. वो झूठ और धोखे से काम करता But the है, people have the right. पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके पास तो हक So what है। they speak, तो जो वो कहते हैं if it is negative, अगर वो नाकारती it है can cancel or nullify your faith. तो फिर ये उनकी बातें आपके विश्वास को रद्द कर सकती इसके लिए मैं हैं। ऐसे लोग जो इमेच्योर है वचन से उनसे दूर रहता हूँ, ज़्यादा मैं सुनता नहीं हूँ किसी का. There was a time I used to read their books. एक समय था कि मैं उनकी किताबें पढ़ता था। I didn't know it मुझे नहीं पता when I था। was new. जब मैं प्रभु में I नया used था to buy so many books मैं इतनी सारी किताबें खरीदता था and used to read it. और मैं वो किताबें पढ़ता था। Then later on, Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला I will teach you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा। There are many things that were wrong. बहुत सी बातें हैं जो गलत Some हैं, people keep on continuing the old, और कुछ लोग हैं जो पुरानी बातों में ही चल not रहे हैं, knowing the timeline of God. परमेश्वर की समय को नहीं समझ रहे That's हैं। also a problem. ये भी एक परेशानी है, It is good for the immature. और बच्चों के लिए ठीक है। तुम चर्च में आएगा, तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा. It is good for some people. और कुछ लोगों के लिए ये बात ठीक है, नहीं, it is good for some people. कुछ लोगों के लिए ये बोलना भी क्योंकि सही है, Some people are immature. क्योंकि कुछ लोग विश्वास में बचकाने उनका हैं। बचपना है. So बच्चे लोगों को लॉ से ही ट्रीट किया जाता है, ग्रेस से नहीं. हेलो, हाँ.
अगर बच्चे को बोला तुम हाथ भी नहीं लगाना, ये तोड़ा भी ना, मैं कुछ नहीं करेगा, मैं बहुत कृपा दिखाता हूँ, बोलेगा ऐसा है क्या, माँ कुछ नहीं करना और तोड़ेगा वो, सब तोड़ेगा वो। तो उसको बोला ए हाथ लगाए तो देख क्या करता, हाथ नहीं लगाए। As long as you're immature Christian, और जब तक आप बचकाने मसीह हैं, you need the law. आपको व्यवस्था की जरूरत है, Because that fear keeps you coming to church. क्योंकि वही व्यवस्था का डर आपको चर्च आने लगाएगा। But when you become mature, पर जब आप सयाने बन जाते need हैं grace. तो आपको कृपा की जरूरत means है। प्रभु फटका नहीं देगा, मैं नहीं आया फिर भी मैं आता हूँ। That is maturity. ये तो सयानापन So है। grace is for the mature, तो जो कृपा है वो समझदार लोगों के लिए law है, is for the immature. जो व्यवस्था है वो बच्चों के लिए So I'm very है। careful. मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ। I'm very careful. मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ I don't treat everyone equally. और मैं सभी को एक समान शिक्षा नहीं देता। I know मैं जानता हूँ some people need law. कुछ लोगों को व्यवस्था की जरूरत है, They need law. उन्हें व्यवस्था की जरूरत है They cannot be treated grace. और कृपा से उनका जीवन नहीं Other चलेगा। some people say, Pastor, कभी-कभी grace बोलता है, कभी-कभी law बोलता है। हाँ, बोलने पड़ता है, क्योंकि there are different levels of Christians. क्योंकि अलग अलग स्तर में मसीह लोग रहते हैं। इसको कृपा सिखाया ना, बोला नहीं आया तो भी चर्च चलेगा, बोलेगा अरे वाह घर में बैठता मैं। प्रभु कुछ नहीं करेगा। So that person will not grow in faith. तो वो व्यक्ति विश्वास में नहीं बढ़ेगा। When challenges come, जब चुनौतियां आएंगी he will have problem. तो फिर उसके जीवन में तकलीफ होगी। Amen. Amen. But for the mature, पर सयानों के लिए I can openly say many things. मैं बहुत सारी बातें खुलकर I बोल have सकता हूँ। messages, many messages for mature people. ऐसे संदेश हैं जो मैं समझदारों को दे सकता हूँ, But I don't give it in open. पर मैं खुलेआम वो बातें नहीं But कह सकता। I will make a small group पर मैं एक छोटा सा दल तैयार and करूंगा I will teach the mature. और उन्हीं लोगों को मैं वो शिक्षा I दूंगा। have many things to say कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे to the पास mature. समझदारों को, But here openly, I mix up law and grace. पर खुलेआम जब मैं सिखाता हूँ तो मैं व्यवस्था और कृपा को मिलाकर Because सिखाता some can हूँ, take advantage of grace क्योंकि कुछ लोग हैं जो कृपा का गलत फायदा and go उठाएंगे down और वो नीचे गिर जाएंगे, instead of using grace to climb up. इसके बजाय कि कृपा का इस्तेमाल करके वो जीवन में ऊपर Are you जाए। understanding this? क्या आपको समझ में आ रहा है? So don't think these are all the knowledge I have. No. तो ऐसे मत सोचिए कि मेरे पास इतना ही ज्ञान है। No, I keep myself away from all this. इन सारी बातों से मैं खुद को दूर Because रखता हूँ, knowing there are different levels of Christians. ये जानकर कि अलग अलग तरीके के मसीह लोग हैं। Amen. Amen. Okay, let's all stand up. आइए हम सब खड़े हो We'll जाएं continue next week. और अगले हफ्ते यही संदेश जारी रखेंगे।